नमस्कार। आजकल आप हर जगह पेगासस स्पाईवेयर का नाम सुन रहे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम है जो इस हवाई मुद्दे को लेकर देश की संसद से लेकर अखबारों और चैनलों पर काफी हो हल्ला मचा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो इस पूरे हवाई प्रकरण को लेकर पूरी दुनिया और भारत में झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इस पूरे हवाई प्रकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो एनजीओस के बारे में जानना पड़ेगा जो ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। एक है भारत में बैन हो चुका एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है फॉरबिडन स्टोरीज। सबसे पहले मैं आपको फॉरबिडन स्टोरीज के बारे में बता देता हूँ। साल 2017 में अमेरिका के वॉशिंगटन सिटी में इसको लॉन्च किया गया था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक और एनजीओ इसकी पार्टनर थी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की फंडिंग के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को फंड करने में कई देश और यूनियन के सरकारी डिपार्टमेंट शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन का एक डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट जनरल फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, साथ ही स्वीडन सरकार का डिपार्टमेंट स्वीडिश इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और अमेरिकी सरकार का डिपार्टमेंट नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये तीनों सरकारी डिपार्टमेंट इंटरनेशनल लेवल पर अपने अपने देशों के लिए एजेंडा चलाने के लिए फंडिंग करते हैं। दो और प्राइवेट एनजीओस हैं, ओमिडिया नेटवर्क और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को सपोर्ट करते हैं। ओमिडिया नेटवर्क ई कॉमर्स कंपनी ईबे के अमेरिकी मालिक ओमिडियर ने बनाया है और ल्यूमिनेट ग्रुप नाम का एक और एनजीओ है जिसका मालिक भी ओमिडियर नेटवर्क ही है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का मालिक जॉर्ज सोरोस है, जिसने 2019 में दावोस में नरेंद्र मोदी जी को खुली धमकी दी थी और $1 बिलियन का फंड नरेंद्र मोदी और उनके जैसे राष्ट्रवादी सरकारों के खिलाफ लड़ने के लिए अनाउंस किया था। इस ओमिडियर यानी ल्यूमिनेट ग्रुप और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को याद रखना, क्योंकि इसकी फंडिंग काफी स्पेशल है जिसके तार आगे जाकर भारत में भी मिलेंगे। अब वापस आते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों एनजीओस की फंडिंग भी ओमिडिया नेटवर्क का ल्यूमिनेट ग्रुप ही करता है। इतना ही नहीं, इन दोनों एनजीओस की फंडिंग जॉर्ज सोरोस का एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी करता है। इतना ही नहीं, एमनेस्टी का फंडिंग अमेरिकी फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन भी करता है। सीआईए के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कैसे फोर्ड फाउंडेशन जैसे अमेरिकी एनजीओस का इस्तेमाल सीआईए अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और उनके हैंडलर्स को फंडिंग के लिए करता था। अब आते हैं इन तीनों एनजीओस के भारत से जुड़े तारों पर। तीन एनजीओस यानी सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ओमिडिया नेटवर्क का ल्यूमिनेट ग्रुप और फोर्ड फाउंडेशन। भारत में जो एक डिजिटल मीडिया का नेक्सस बना है, उसकी फंडिंग भी इन्हीं एनजीओस और अमेरिकन यूरोपियन डीप स्टेट से ही होती है। सबसे पहले आता है द वायर सोरोस और ओमिडियर फंडेड फॉरबिडन स्टोरीज का ग्रुप मेंबर है और उसके जो संस्थापक है सिद्धार्थ वरदराजन, वो अमेरिकी नागरिक है। अब आते हैं स्क्रोल पर। वैसे स्क्रोल काम तो भारत में करता है पर वो रजिस्टर्ड अमेरिका में है। उनके संस्थापक समीर पाटिल भी अमेरिकी नागरिक है। स्क्रोल को डायरेक्ट फंडिंग होती है ओमिडिया नेटवर्क से और इनडायरेक्टली फंडिंग होती है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और ओमिडियर के ल्यूमिनेट ग्रुप से भी। मैं आपको बताता हूं इनडायरेक्टली फंडिंग कैसे होती है। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और ओमिडियर का ल्यूमिनेट ग्रुप फंडिंग करते हैं अमेरिका की दूसरी मीडिया एनजीओ एमडीआईएफ को और बाद में एमडीआईएफ फंडिंग करती है स्क्रोल को। यही सोरोस और ल्यूमिनेट फंडेड एमडीआईएफ फंड करती है द न्यूज मिनट और फैक्ट चेकर बूम लाइव को भी। इस एमडीआईएफ को इस तरह की गतिविधियों के लिए रसिया ने 2016 में बैन कर दिया है। अब आते हैं न्यूज के नाम पर कॉमेडी चलाने वाले न्यूज लॉन्ड्री पर।
न्यूज लॉन्ड्री में ओमिडियर ग्रुप का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनकी मॉरिशस ब्रांच ऑन मॉरिशस द्वारा। इन सब डिजिटल न्यूज पोर्टल ने मिलकर एक संस्था बनाई है डिजिपब। भारत सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नए कानून का विरोध यही डिजिपब कर रहा है। आपको ये भी बता दूं कि न्यूज लॉन्ड्री के जो संस्थापक है अभिनंदन सेकरी, उसने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 2006 में एक एनजीओ बनाया था पीसीआरएफ। केजरीवाल को मैक्सेस अवार्ड से जो प्राइज मनी मिली थी उसी से इस एनजीओ को फंड किया गया था। मैक्सेस अवार्ड की स्थापना अमेरिकी एनजीओ रॉकफेलर ब्रदर्स द्वारा की गई है और वही इस अवार्ड को फंड भी करते हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के दूसरे एनजीओ कबीर को फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से 2005 और 2008 में काफी बड़ा फंड मिला था। अब आते हैं इन एनजीओ के दूसरे राजनीतिक कनेक्शन पर। साल 1994 में एक एनजीओ बना था द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। इस एनजीओ के कई लक्ष्य थे पर उनमें से एक था आजाद कश्मीर। पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस एनजीओ की फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस की सोरोस फाउंडेशन की तरफ से ही होती थी। और उनसे भी बड़ी शॉकिंग बात यह थी कि सोनिया गांधी जी इस एनजीओ की वाइस प्रेसिडेंट थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोनिया गांधी जी एक ऐसे एनजीओ में वाइस प्रेसिडेंट थी जिसका एजेंडा था आजाद कश्मीर और जिसकी फंडिंग होती थी जॉर्ज सोरोस की सोरोस फाउंडेशन से। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम पहले सोरोस फाउंडेशन था, जो कि आगे जाकर कुछ साल बाद बदल दिया गया था। आपको ये जानकर और भी शौक लगेगा कि जॉर्ज सोरोस जो है वो फौरी नेहरू के बचपन के मित्र थे। फौरी नेहरू इंदिरा गांधी के कजिन बीके नेहरू की पत्नी थी। जॉर्ज सोरोस और फौरी नेहरू दोनों का जन्म हंगरी में हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा अमेरिकी, यूरोपियन यूनियन, एनजीओस और उनके द्वारा फंडेड मीडिया नेक्सस आखिर भारत के पीछे क्यों पड़ा है। ये सब डीप स्टेट और सोरोस जैसे लोगों के दुनिया भर में कई लीगल और इलीगल बिजनेस होते हैं। जब किसी देश में कोई राष्ट्रवादी सरकार आती है तो ये सब लोग उनको सत्ता में नहीं रहने देते, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार इनके सारे इलीगल धंधे बंद करवा देती है। जैसे कि इनका सबसे बड़ा बिजनेस है हथियारों का। दुनिया में अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन या फिर फ्रांस जैसे कुछ ही देश या समूह है जो ये हथियारों का बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं। भारत हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है, पर जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इनका जो दलाली से हथियार बेचने का बिजनेस था वो बंद हो गया है। साथ ही मोदी जी ने ये ऐलान भी किया है कि भारत अगले कुछ सालों में हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है और उसी दिशा में मोदी जी ने कई फैसले भी लिए हैं। फ्रांस में अब कुछ दिन पहले ही राफेल का जो मुद्दा उछाला गया था उसमें भी एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज शामिल थे। जब भारत ने फाइटर प्लेन के लिए टेंडर निकाला था तब फ्रांस के राफेल के साथ रेस में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के फाइटर जेट्स भी शामिल थे। यह सारा खेल उन लाखों करोड़ों रुपए के हथियारों के बिजनेस के लिए हो रहा है। सिर्फ हथियार ही नहीं, और भी कई इलीगल बिजनेस है जो ये डीप स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं। उसके बारे में आगे कभी विस्तार से वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। यही वजह है कि देश में जब भी कोई अच्छे कानून बनते हैं तब उसके ऊपर भ्रम फैलाकर आंदोलन खड़े किए जाते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने, वो नहीं चाहते कि हम अपने हथियार खुद बनाएं, वो नहीं चाहते कि भारत विकास करे। अगर हम ये सब कर लेंगे तो उसका सबसे बड़ा बाजार ही छिन जाएगा। यही वजह है कि अपने लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस बचाने के लिए वो कुछ 100 करोड़ का इस्तेमाल इस तरह के नेक्सस द्वारा भारत को रोकने में लगे हुए हैं। पर क्या हम रुक जाएंगे? क्या हम उनके झूठ के सामने हार मान लेंगे? क्या हम अपने राष्ट्रवाद को बचा पाएंगे? इसके सारे जवाब आपको देने हैं। नमस्कार।